यानी धार्मिक और राजनीतिक दोनों समुदाय के जो बड़े लोग हैं उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप दोनों के बीच में हैं, आप दोनों के रिप्रेजेंट करती हैं। नहीं, मैं इसमें बिल्कुल आप दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। नहीं, मैं अपने आप को बिल्कुल धार्मिक भी हैं, आप राजनीतिक भी हैं। इस मंच से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस मंच से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले एबीपी न्यूज़ पर कहा कि प्रधानमंत्री को दखल देना चाहिए, जो देश में माहौल चल रहा है। क्या आप अपील करेंगे प्रधानमंत्री को जाके इस माहौल को शांत करना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री से जब अपील करूंगी ना तो एबीपी बिल्कुल यूज नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ही प्रधानमंत्री मेरे बड़े भाई हैं और मेरे प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए मैं एबीपी के माध्यम से नहीं करूंगी। लेकिन मुझे अपने प्रधानमंत्री का पता है कि उन्होंने एक बात कही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उनने बहुत वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जब वो अंदर उससे आश्वस्त हो जाते हैं, सेल्फ कन्विक्शन के बाद में वो कोई बात बोलते हैं। उमा जी, आपने शुरू में 4-5 बार जिक्र किया कि अगर मुसलमान काशी और मथुरा पर अपनी ओर से जेस्चर दिखाएं और छोड़ने को तैयार हो जाए, और आपने कहा बहुत जल्दी में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं हो तो क्या? सीताराम गोयल जी ने बड़ी रिसर्च करके एक किताब लिखी है हिंदू मंदिरों पर कि कहाँ गए हिंदू मंदिर, और उन्होंने 40,000 मंदिरों का जिक्र किया है। तो क्या आप ये कह रही हैं कि अगर काशी और मथुरा का दावा छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं मुसलमान, तो उसके बाद इन सब का मुद्दा उठेगा? नहीं, मैं इस तरह की धमकी नहीं दे रही हूँ। नहीं, धमकी की बात नहीं कर रहे, वो आपके बस में नहीं है, आपके धमकी देने से भी नहीं। आखिर कुतुब मीनार और ताजमहल का मुद्दा उठ रहा है, तो आपके कहने से तो नहीं उठ रहा है। तो इसलिए क्या उस दिशा में जाएगी जो परिस्थितियां हैं वो? मैं तो ये कह रही हूँ कि हमें एक समाधान परक दिशा में इस पे जाना होगा। वो समाधान परक दिशा पे जाने के किसी प्लेटफॉर्म के लिए मैं अथोराइज नहीं हूँ इस प्रकार के सजेशन के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मनोभाव है और मेरी आस्था अयोध्या, मथुरा, काशी में है। मैं आपको ये कह रही हूँ, और मैं इसके अलावा इससे ज़्यादा बोलने का कोई मतलब ही नहीं होगा, इससे ज़्यादा बोलने का। आप बात कर रही हैं समाज के जरिए रास्ता निकले, लेकिन मामला तो अयोध्या का भी कोर्ट से ही निकला, और अब तो मामला अयोध्या, मथुरा, काशी से आगे जा चुका है। ताजमहल के नीचे तेजो महालय है, कुतुब मीनार के नीचे जो है विष्णु स्तंभ है, और मामला जब इसी पे जा रहा है तो क्या ये 100% हिंदू मॉन्यूमेंट वाला भारत बनाने की कोशिश है? 100% हिंदू मॉन्यूमेंट की बात के बारे में मैं आपको अपने सरसंघ चालक जी की एक बात बताऊंगी, उनको कोट करूंगी। जब विज्ञान भवन में उनका कार्यक्रम हुआ था तो उनसे प्रश्न किया गया था कि जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है कोई, तो क्या इसका मतलब क्या है कि फिर वहाँ दूसरे के लिए स्थान नहीं होगा? तो उन्होंने कहा था कि जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अन्य धर्मों का सम्मान ना हो और स्थान ना हो, वो हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, वो हिंदुओं का स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसी तो कहीं कोई बात है ही नहीं, ऐसा मनोभाव कहीं है ही नहीं। हम लोग तो सबको मानते हैं। दिक्कत तो यहाँ आ गई है कि कितना अपमान बर्दाश्त करें, कितनी बेइज्जती बर्दाश्त करें। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है
और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।